आज भारतीय बाजारों की चाल फिर से फेल होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय बाजारों में कल तेज़ी देखने को मिली थी, उसके बाद फिर से रिटेलर्स को बहुत बुरी तरह से फंसाया गया है। क्योंकि सबको लग रहा था कि भारतीय बाजारों में यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। बाजार 24,000 के सपोर्ट फिर से लेता हुआ तो दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर से रिवर्सल 150 तक आया, लेकिन वो फिर से पूरा रिवर्सल फेल होता हुआ दिखाई दिया है। बाजार में करीब आधे % से ज़्यादा की गिरावट आपको देखने को मिल रही होगी, और ये गिरावट बता रही है कि अभी भी भारतीय बाज़ारों में जब तक 24,200 की जो रेजिस्टेंस है वो जब तक है तब तक जो है रेजिस्टेंस यदि टूटता नहीं है तो दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बड़ी रहेगी। और यदि 24,200 टूटता है तो एक बहुत बड़ी रैली जो कि बाजार को 24,600 24,800 तक लेकर जाती हुई नजर आएगी। तो आपको नज़र रखना है कि भारतीय बाज़ारों में क्या कुछ अभी होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार से रिवर्सल देखने को मिला था वो रिवर्सल कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और यदि यहाँ से रिवर्सल आता है तो एक बहुत बड़ी रैली का सामना भी भारतीय बाज़ारों को जो है दिखता हुआ नजर आएगा। फिलहाल भारतीय बाज़ारों में 24,000 का लेवल तो बरकरार है, लेकिन यदि 24,000 का लेवल नीचे ब्रीच होता है तो आपको फिर 23,800 आता हुआ दिखाई दे सकता है, और 800 भी ब्रीच होता है तो फिर से वही लेवल जो आपको आने वाले दिनों में 22,800 तक भी लेकर जा सकते हैं। तो ये लेवल्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हुए दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिल रहा है। बैंक निफ्टी की तरफ से भी जो है संकेत अभी तक तो नेगेटिव ही देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है कि बैंक निफ्टी में भी आने वाले दिनों में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिले। बैंक निफ्टी में करीब 578 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। इसकी वजह है HDFC बैंक, क्योंकि HDFC बैंक में 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि ICICI बैंक भी लगभग 2% तक गिरता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 1,000 से ज़्यादा शेयर एडवांस एज में, जबकि 927 शेयर डिक्लाइन में नज़र आ रहे हैं। उसके बाद भी भारतीय बाजारों में ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल जारी है। निफ्टी IT ने पूरा जो है साथ नहीं दिया है, 1% से ज़्यादा गिरावट वहाँ पे देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में 1% से ज़्यादा गिरावट, मिड कैप में भी लगभग आधे % की गिरावट देखने को मिली है। आने वाले दिनों में संकेत देखें तो ट्रंप जो है राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबली पड़ता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा भी बात करें तो Q3 के आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे, तो उनका भी पूरा इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों पर इम्पैक्ट डालते हुए दिखाई देगी, लेकिन फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों में जो मूड माहौल है कुछ भी पॉजिटिव अभी देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली, लेकिन फिर से बाज़ार के लिए नेगेटिव खबर ये भी रही कि शेयर बाज़ार में जो केतन फारिक है वो फिर से एक्टिव होते हुए दिखाई दिए हैं, जिनकी वजह से भारतीय बाज़ारों में पहले भी हलचल मच चुकी है, और फिर से उनका भारतीय बाज़ारों में सक्रिय होना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिविटी के संकेत देकर जा सकता है। तो आपको नज़र रखने की बाज़ार में यदि ऐसी कुछ चीज़ें होती है तो वो आपके लिए काफ़ी नेगेटिविटी के साथ जो है संकेत देकर जाती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल भारतीय बाज़ारों में ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े रुके रहना है। 24,000 का यदि बाज़ार सपोर्ट लेता है तो ऊपरी लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में, वरना यदि 24,000 का लेवल भी ब्रीच होता है तो वो आपके लिए काफ़ी नेगेटिव संकेत लाकर से जो है खड़ा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे भी नज़रें रखनी है। फिलहाल ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।